नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जो मैंने लास्ट मंथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की जो सीरीज शुरू करी थी, ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टोरी है, सेकंड एक्सपीरियंस है। एंड पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया, पहली स्टोरी आप लोगों को पसंद आई। आप लोगों ने अपने फीडबैक शेयर किए एकदम ऑनेस्टली। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू फॉर दैट। तो उसी सीरीज में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज भी मैं आपसे एक स्टोरी, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ये एक्सपीरियंस जनवरी 2017 का है। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो फर्स्ट स्टोरी थी, वो तो लाइटनिंग वाली थी। वो तो खैर बहुत ही डरावनी थी। लेकिन जो ये सेकंड स्टोरी है, इट इज़ नॉट दैट इंटेंस, लेकिन इसमें भी मौत का खौफ था और नियर डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, सॉर्ट ऑफ। तो जनवरी 2017 की बात है। और जनवरी में अगर आप जानते होंगे पीक विंटर्स होते हैं। दिसंबर जन में पीक विंटर्स होते हैं, बहुत ठंडा होता है। तो जनवरी 2017 में मेरा छोटा भाई है योगेश, वो मेरे घर पे आया मुझे विजिट करने के लिए। और उसका एक ही इंटेंट था कि उसको बर्फ़ देखनी थी। छोटा है वो, अभी छोटा, मैंने ऐसे छोटा मतलब अब तो इन हिज 20s ना, दैट टाइम वाज लाइक इन हिज टीनेज में था वो। तो ही वाज लाइक, ही केम हियर और ही वाज लाइक, भैया मैं बर्फ़ देखने आ रहा हूँ, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। ही स्टेड में विद मी फॉर लाइक 10-15 डेज। और उसने कहा कि भैया हम घूमेंगे, बर्फ़ देखेंगे। मैंने कहा जा एंड वी विल गो एंड सी स्नो। जब वो आया तो फॉर्चुनेटली उसके आने के 1-2 दिन बाद बारिश गिरनी शुरू हुई, बर्फ़ गिरी। और द नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि वी विल गो टू अ लोकेशन जहाँ बर्फ़ गिरती है। अब जहाँ मैं रहता हूँ बीच में एक वैली है जहाँ मधुगंगा बहती है। और उसके बाद जो पहाड़ के रिजेस हैं, वहीं पे एक टॉप में एक टेम्पल है जिसका नाम कालीशिला है। कालीशिला, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, तो ये उसी टेम्पल की बात है। कालीशिला टेम्पल की हाइट जो है 2400 मीटर्स है। और सर्दियों में वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है, 2 से 3 फीट के अराउंड बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। तो जब हम जान में गए 2017 में, जब प्लान बना था, तो बर्फ़ गिर रही थी वहाँ पे, बर्फ़ गिरी हुई थी। और जिस दिन हमने प्लान किया निकलना है, उसके एक दिन पहले बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। क्योंकि हमारा प्लान था कि हमको जाना है, तो हम दिन के अराउंड 12-1 बजे के अराउंड, आई रिमेंबर, हम निकल गए, खाना खाए निकल गए हम। तो यहाँ से कालीशिला बहुत दूर नहीं है। बाय रोड इफ़ यू गो, रोड से द रोड हेड, नियरेस्ट रोड हेड वो अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स है। एंड देन वहाँ से इट्स अ 3 to 4 किलोमीटर्स स्टीप ट्रैक टू कालीशिला टेम्पल। तो बर्फ़ गिर रही थी, बारिश हो रही थी, हम निकल गए दिन के 1:30 से 2 बजे। As you can see, we have received a fresh bout of snowfall today. And I am today going to a small temple which is situated atop this mountain. It's called Kalishila. और जब हम निकल रहे थे तो योगी ने पूछा कि भैया क्या हमें स्लीपिंग बैग ले जाना चाहिए। एंड आई शुड हैव सेड यस, बट मैंने कहा नहीं, स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कालीशिला में टेम्पल है, टेम्पल के अंदर रहने की व्यवस्था है। वहाँ पे हमको बेड, रजाई, कंबल सब मिल जाएगा। एंड we could just go with a camera bag. That was the biggest mistake which I did, and it nearly cost me and my brother हमारी ज़िंदगी कॉस्ट हो सकती थी। The reason I was so confident कि मुझे वहाँ मिल जाएगा, रहने का, हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी, is because मैं उसके पहले अप्रैल 2016 में नवरात्रि जो होते हैं उस टाइम मैं वहाँ पे गया था। और नवरात्रों में जैसे कि आपको पता ही होगा, देवी के स्थान पे काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है। वैसे से भीड़ लाइक देयर अराउंड 5 to 10 पीपल जो वहीं पर रहते हैं 9 के 9 दिन और देवी की साधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं। तो जब मैं गया था उस वही टाइम था, तो उस टाइम मैं आश्रम में रहा था। हम बड़े आराम से गए ट्रैक करते हुए। रास्ते में बर्फ़ थी, नीचे बारिश हो रही थी, ऊपर जाते जाते बर्फ़ गिरने लग गई। ट्रैकिंग अप द स्लोप्स ऑफ Kalishila now. And the area, as you can see, is covered with a lot of snow, and we expect to receive fresh snowfall this night. और हम आराम से घूमते टहलते जब पहुँचे कालीशिला, तो उस टाइम शाम के आई थिंक 5 या 5:30 बज गए थे।
सर्दियों में 5 साढ़े 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क। हम वहाँ बैठे, हमने वहाँ पे एक माई रहती है आश्रम में और 2 बाबा रहते हैं वहाँ पे। तो जब हम वहाँ गए तो हमारा वेलकम किया उन्होंने चाय पिलाई, हम आग के किनारे बैठे रहे। बाहर हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी, बर्फ़ जमी हुई थी, हम बैठे रहे आग के किनारे और आराम से बैठे रहे। सो वी आर हियर एट कालीशिला। एज यू कैन सी it's extremely cold. It's snowing here and the area is covered with snow. There's lots of snow here. थोड़ी बात करते करते जब रहने की बात आई तो उन्होंने बताया कि वो जो टेंपल की जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर रहने की बात कर रहे हैं, वो टेंपल, वो मंदिर समिति की व्यवस्था है और आजकल वो बंद रहती है। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, मैंने कहा हम रात को कहाँ रहेंगे। और उस टाइम पे चूंकि मेरा भाई मेरे साथ में था, प्लस उस टाइम विंटर्स भी थे, तो विंटर्स में भालू जो होते हैं, जो ट्रैक है उस पर भालू रहते हैं और उस टाइम अंधेरा भी पूरा हो चुका था। तो आई डिड नॉट वांट टू गो बैक अंधेरे में वापस गांव की तरफ। 3-4 किलोमीटर का था तो स्मॉल डिस्टेंस, बट सिंस भालू का वो था तो एंड आई हैड माई ब्रदर विद मी, तो मुझे वो चांस नहीं लेना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहीं रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था हो जाएगी, हम कर देंगे व्यवस्था। तो हमने कहा ठीक है। तो जिस किचन में हम बैठे थे वहाँ पे आग जली हुई थी और उसी में खाना बनता है वहाँ पे। तो हम बैठे वहाँ पे, हमने आग वाग सेकी, वो खाना बनाए, हम बातें करते रहे और ये सब करते करते रात के 9 या 10 बज गए। बोला ठंडी ने बना दिया गोला। Yeah, it is very cold here. ठंडी में क्या बोलेगा बेचारा, ऐसे बोलती बंद है, टोपटी बंद हो रखी है। And outside, if you cannot see, I don't know, it's very cold. It's snowing outside. So once we make our dinner, we will just eat and then we will sleep. तो जब खाना हो गया हमारा, तो मैंने उनको पूछा कि हम सोएंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा आप यहीं किचन में सो जाओ। किचन में आपको डिस्क्राइब करता हूँ किचन कैसा था। तो किचन जैसा बेसिकली एक रेक्टेंगल इमेजिन कीजिए आप, और जो पीछे की दीवार थी वो तो पूरी दीवार थी मिट्टी की और पत्थर की बनी हुई, लेकिन जो साइड की दीवारें थी और जो सामने का जो साइड था, तो बेसिकली वो सिर्फ 2 या 3 फीट तक ही उठा हुआ था और उसके ऊपर वो खुला था और हवा रोकने के लिए उस पर तिरपाल लगा के रखे थे। यहाँ से थोड़े तिरपाल यहाँ से, बीच में स्पेस भी था, खुला स्पेस भी था। जो सामने डोर था वो डोर ओपन था, मैंने ऐसे ओपन, उसमें खाली एक कम्बल ब्लैंकेट लटकाया हुआ था और ओपन स्पेस। और 2400 मीटर्स पे है कालीशिला, तो और बाहर बर्फ भी गिरी हुई थी, तो टेम्परेचर्स पर बिलो 0 डिग्रीज और बहुत भयानक ठंडा था। और वहाँ पर रात को हल्की हल्की हवाएं में चल रही थी। अब सर्दी में हल्की हल्की हवा जब चलती है उस साइड पे, तो बिलीव मी और नॉट, इट इज किलिंग, इट विल किल यू, इतनी ठंडी होती है हवा। तो मैं थोड़ा डर गया, वो भी योगी भी डर गया, बट वी हैड नो ऑप्शंस, बिकॉज उस टाइम वापस जाना था नहीं। तो वी आर लाइक एक ही रात की बात है, हम निकाल लेंगे। तो उन्होंने हमें ब्लैंकेट दिए, 5-6 ब्लैंकेट हर एक को दे दिए, 5 से 6 ब्लैंकेट मेरे भाई को, 5 से 6 ब्लैंकेट मुझे। और वो तो आश्रम में आके सो गया अंदर। जो आग जली हुई थी, मैंने कहा कि एटलीस्ट आप ये करो कि आग को रात भर जगा लो, ताकि हम एटलीस्ट आग के सहारे, अगर ठंडा होता है तो आग के सहारे हम बैठ जाएंगे। बट उन्होंने कहा कि यहाँ पे लकड़ियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है फॉरेस्ट से लकड़ियाँ लाने में, तो हम रात भर आग नहीं जला सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, वी हैड नो अदर ऑप्शन। सो हो गई रात, हमने सोचा कि हो जाएगा, 4-5-6 ब्लैंकेट कम थोड़ी होते हैं। तो हमने बिछाए 3 ब्लैंकेट ज़मीन पे, 3 ब्लैंकेट मैंने बिछाए, लेटे हैं और डाल दिए ऊपर 2 से 3 ब्लैंकेट। अब मेरे भाई की हाइट है 5'8", 5'9" के अराउंड मेरे भाई की हाइट है, मेरी हाइट है अराउंड 5'6" के अराउंड। अभी जिस कम्बलों की बात कर रहा हूँ मैं, आपने देखे होंगे ब्लैक ब्लैंकेट होते थे पहले, अब तो काफ़ी मोटे बड़े चौड़े कम्बल आते हैं पहले, लेकिन बहुत ही पतले ब्लैक ब्लैंकेट आते थे। और उनकी हाइट, जो लेंथ होती है वो ठीक 6 फीट होती है, और जो उनकी विड्थ होती है इट इज़ ओनली 3 फीट। तो इट्स लाइक एकदम पैक, मतलब बहुत ही छोटे कम्बल होते हैं। तो वो कम्बल दिए थे उन्होंने, और चूंकि मेरे भाई की हाइट लंबी थी और मैं भी छोटा था, मतलब मैं भी इतना छोटा नहीं हूँ, तो वो ब्लैंकेट, अब सर्दियों में क्या होता है कि यू हैव टू कवर योरसेल्फ फ्रॉम हेड टू टो, मतलब देयर इज नो, आप कहीं से भी जगह नहीं छोड़ सकते हो जहाँ से हवा अंदर आ जाए, बिकॉज जब सर्दियों में हवा अंदर आती है, इनफैक्ट मेरे रूम पे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे भी टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्रीज आते हैं, और रात में अगर कहीं से भी इतनी सी हवा भी आ जाए तो बहुत ठंड लगती है। तो इमेजिन कीजिए वो साइड पे जहाँ बर्फ गिरी हुई थी, सब जगह से ओपन था, हवाएं चल रही थी हल्की हल्की हवा, और हम लिटरली ओपन में सो रहे थे।
तो हमने उस कंबल को ओढ़ा, बट वो कंबल इतने छोटे थे कि अगर आप सर को कवर करो तो आपका पैर खुले में आ जाए, पैर को कवर करो तो आपका सर खुले में आ जाए। सो बेसिकली वी कुड नॉट कवर आवरसेल्व्स फ्रॉम हेड टू टो, इम्पॉसिबल था। तो वो कंबल ऐसे थे कि हवा तो आ ही रही थी। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि जैसे हम सोए तो आधे 15-20 मिनट के बाद नीचे से ज़मीन से जो ठंड था वो सीप होके हम मतलब ब्लैंकेट के अंदर से सीप होके हम लोग वी स्टार्टेड टू फील द ठंडा ऑन वी वे लाइक हमने 3 कंबल डाले, ठंडा क्यों हो रहा है नीचे से, बट आई थिंक ठंडा इतना था कि ठंडा होना ही था। तो थोड़ी देर बाद इतना ठंडा हो गया कि हम शिवर करने लग गए और हमने कपड़े पूरे पहने हुए थे, जैकेट, इनर, फ्लीस, वुलन जो वुलन कैप होती है, सॉक्स तक हमने नहीं उतारे थे, वुलन सॉक्स। उसके बाद भी इतना ठंडा था, रात को इतना ठंडा था जब हवा चल रही थी कि मतलब हम लिटरली कुछ नहीं कर पाए। तो ठिठुरते रहे हम, फिर बातें करने लग गए। बात करनी थी हमको, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। हमने आग को थोड़ा जलाने की कोशिश भी की थी, बट लकड़ी वहाँ पे थी, लकड़ी कहीं और थी और बाहर पिच डार्कनेस थी। उस साइड पे भालू भी रहते हैं, तो हमको डर भी बहुत है कि बाहर जाएं तो जाएं कैसे। तो हम बाहर भी नहीं गए, बाहर बर्फ भी गिर रही थी। वी वर लाइक लीव इट, हम बस जैसे हो सके हम ऐसे बैठे रहे, हम आपस में बातें करते रहे। रात भर हमने ऐसे ही किया। फिर अराउंड 3 या 4 बजे के अराउंड आई गेस हमने बाहर मतलब उस किचन के बाहर जो कि ओपन था, किचन के बाहर हमने फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, जो शायद हो सकता है थोड़ी दूर से आ रही हो, बट इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पे, हमें लगा कि आवाज़ वहीं से आ रही है। तो बहुत ही जैसे कोई हैवी एनिमल चल रहा है, उसके पैर रखने की आवाज़ थी। प्रॉबेबली लेपर्ड रहा होगा या फिर एक हिमालयन ब्लैक बेयर भी हो सकता है, बट इट वॉज जस्ट क्रॉसिंग प्रॉब्ली। बट हम इतने डरे हुए थे कि जैसे वो आवाज़ आई हम दोनों एकदम अलर्ट हो गए, हम एकदम लाइक वी वर लाइक क्या है क्या है क्या है, एंड वी आर सो स्कैर्ड। हम शिवर कर रहे थे, ठंड से भी शिवर कर रहे थे और डर से भी शिवर कर रहे थे। बट एनीवेज दैट वो साउंड चला गया। बट उसके बाद अराउंड 4-4:30 के आसपास एक पता नहीं कहाँ से एक चूहा आया। वो चूहा किचन में यहाँ भागने लगा, बिल्कुल अंधेरा था। तो उस पिन ड्रॉप साइलेंस में वो चूहे की आवाज़ भी ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी भारी, पता नहीं कौन जानवर है। तो हमने टॉर्च जलाई, बहुत देर तक ढूंढते रहे। वो लिटरली सो स्कैर्ड, हमको लगा पता नहीं क्या आ गया अंदर। हम बहुत देर तक ढूंढते रहे और तब जाके हमको दिखा कि तो चूहा है। हमें लगा वो कि चूहा है, बट द फैक्ट इज वी आर स्टिल शिवरिंग। हम वेट कर रहे थे कब सुबह होगी, कब उजाला होगा। सर्दियों में उजाला भी लेट होता है। हम वेट करते रहे और इवेंचुअली अराउंड थोड़ा उजाला हुआ, 5:30 नहीं 6-6:30 के अराउंड। तब बाबा जी आए, फिर माई आई, उन्होंने चाय बनाई, फिर हमने चाय पी। और जब हमने चाय पी, गर्मा गर्म चाय पी, तब जाके हमें थोड़ा सा हिम्मत आई, थोड़ी सी ताकत आई, एंड वी वर लाइक ओके वी आर अलाइव टुडे। तो उसके बाद जब हमने चाय पी ली, फिर लाइक ओके वी आर अलाइव। फिर हम बाहर भी गए, फिर हम धूप भी से। बट यार द सीन लुक्स ब्यूटीफुल। Last night for some reasons the ashram of this place was closed, so we had to spend our night shivering inside a small space. It was like open from all sides. We had blankets, but the weather was so cold. We both were shivering all night. We slept like only a bit. We were shivering from fear and from the cold. But yeah, it was amazing. फिर हमने बर्फ में थोड़ा खेला भी. But the point is that day I made a mistake कि मैंने imagine कर लिया कि जो facilities उस टाइम पे वहाँ थी वो हो जाएंगी, और unfortunately वो थी नहीं, and it nearly cost me and my brother our lives. तो बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था, बहुत डरावना था, बहुत ठंडा एक्सपीरियंस था। कहीं भी अगर आप जाते हैं, हिमालय में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, हिमालय की ठंड को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो ये था इस सीरीज़ का सेकेंड एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, जो कि नेक्स्ट मंथ होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अच्छा खासा स्नोमैन था। ठंडा हो गया।